दोस्तों, इस एपिसोड में हॉकिंस में वो होता है जिसका हम सबको डर था। डेमिगॉर्गन, व्हीलर हाउस, हॉली इज मिसिंग और वेक्ना वो सबके बीच चुपचाप एक नया गेम खेल रहा है। आज के एपिसोड सिर्फ हॉरर नहीं बल्कि इमोशनल अर्थक्वेक भी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के एपिसोड 2 को, द डिसअपीयरेंस ऑफ हॉली विलर। लेकिन उससे पहले स्पॉइलर वार्निंग, साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट भी। एपिसोड शुरू होते ही हवा में डेथ की स्मेल आ जाती है। हॉली के बेडरूम की सीलिंग फट के डेमिगॉर्गन सीधा अंदर क्रैश होता है। नीचे टेड व्हीलर लॉन में गोल्फ बॉल मार रहा था और वही कैरन अपने बबल बाथ एंजॉय कर रही थी, वो भी कार्डनी और एबा की बीट्स के साथ। और इन दोनों को कोई आइडिया नहीं कि उनकी बेटी दूसरी दुनिया वाले मॉन्स्टर से लड़ रही है। साथ ही हॉली स्लीपर बोट की वजह से डेमिगॉर्गन की ग्रिप से निकल जाती है और भागते हुए सीधा बाथरूम जा पहुंचती है, पर डेमिगॉर्गन दरवाजा तोड़कर वहां भी आ जाता है। कैरन एक मदरली सर्वाइवल इंस्टिंक्ट मोड में आ जाती है, हॉली को बबल बाथ के अंदर घुसा देती है, खुद भी वही छुप जाती है। और ये चीजें रियलिस्टिकली पॉसिबल तो नहीं, लेकिन ये स्ट्रेंजर थिंग्स की मॉम्स है जो डेफिनेटली डिफरेंट बील्ड है, जिसे डेमिगॉर्गन कंफ्यूज हो जाता है। और वही टेड घर की लाइट्स ब्लिंक देखकर सीधा घर में आ पहुंचते हैं और फिर होता है टेड वर्सेस डेमिगॉर्गन। टेड गोल्फ क्लब लेकर सीधा मॉन्स्टर पे जंप करता है और 5 सेकंड के लिए हम सभी को लगता है कि टेड हीरो बनने वाला है, लेकिन नहीं। डेमिगॉर्गन बेचारे टेड को स्लाइस प्लस थ्रो कॉम्बो दे देता है। कैरन और हॉली नीचे भागते हैं, पर मॉन्स्टर इज टू फास्ट। लेकिन यहाँ कैरन अपने राइफल मूवमेंट डिलीवर करती है, वाइन बॉटल को तोड़कर मॉन्स्टर को रिपीटेडली स्टैब करती है, ये कहते हुए कि वो उसकी बेटी से दूर रहे। पर जैसे कि हम सभी को पता है कि वो जितनी स्ट्रॉन्ग है उसे कहीं ज्यादा डेमिगॉर्गन, क्योंकि उसके आगे कोई नहीं टिक पाता। और फिर क्या, डेमिगॉर्गन उसकी गट कट करता है और साथ ही गले पे स्लैश, और फिर वॉल तोड़ के होली को सीधा अपसाइड डाउन में ले जाता है। नैन्सी और 11 किचन में दौड़ते हुए पहुंचते हैं, जहां कैरन अभी भी जिंदा है लेकिन काफी जख्मी, और हॉली वहां से गायब। और फिर हॉस्पिटल में हम देख पाते हैं कि कैरन की सर्जरी चल रही है और वही टेड कोमा में है। नैन्सी और माइक जो फिलहाल शॉक है क्योंकि उनके घर का सेफ बबल अब फूट चुका है, जो देख हम भी ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ इमोशनल वेटेज थोड़ा रियल लगता है। सीजन 5 का टोन अब डार्कर और मेच्योर हो चुका है। लूकस भी पॉइंट आउट करता है विल के मिसिंग एनिवर्सरी के आसपास ही हॉली गायब हुई है, जो कोइंसिडेंस है डेफिनेटली हार्ड टू बिलीव ये वेक्ना का प्लान लगता है। एल डेमिगॉर्गन के पोर्टल में जंप कर चुकी है हॉली को बचाने के लिए। अंदर जाते ही वो मिलती है हॉपर से। परफेक्ट टाइमिंग, राइट? साथ ही डेमिगॉर्गन का खून ट्रेल छोड़ रहा है थैंक्स टू कैरन, जिसने उस पर वाइन बॉटल से अटैक किया था। और वो ट्रेल एल और हॉपर को अपसाइड डाउन के बीच बनी एक गाइगेंटिक मॉन्स्टर वॉल तक ले जाता है। वेन्स, फ्लैश, पल्सेस सैक्स, ऑर्गेनिक स्टोन लाइक बैरिकेड। एल को हॉली का बूट मिलता है और वो थियरी बिल्ड करने लगती है। हॉली और वेक्ना दोनों इस वॉल के पीछे है, इसीलिए मैं उन्हें वर्ड में सेंस नहीं कर पा रही थी, यानी कि यही वॉल एल को ब्लॉक कर रही थी, जो डेंजरसली इम्पोर्टेंट डिटेल है। बैक टू सीक्वेंस विल अपने टेरिफाइंग विजन को एक्सप्लेन करता है। इस बार सिर्फ देख नहीं पा रहा था बल्कि वो डेमिगॉर्गन की तरह सोच भी रहा था। हाइव माइंड एक्टिव अगेन, फीलिंग वर्स देन सीजन 2, नाउ मेमोरीज। रॉबिन थियरी ड्रॉप करती है कि विल का दिमाग एंटीना है। वेक्ना माइंड फ्लेयर पार्टिकल्स को रेडियो वेव्स की तरह यूज करता है, जितना क्लोज होता है सिग्नल उतना ही स्ट्रॉन्ग। जॉयसी विल की लाइफ को रिस्क में डालने से मना कर देती है, पर रॉबिन स्मार्टली उसे डिस्ट्रैक्ट करते हुए सीधा वुड्स की तरफ ले जाती है। और वहां पहुंचते ही विल को याद आता है बच्चों की हंसी, ग्राउंड में मैंडेला डिजाइन, मैरी गो राउंड का स्पिनिंग एंगल, और सारी चीजों को इक्वलाइज करते हुए उसे इतना रियलाइज हो जाता है कि वो डेमिगॉर्गन के थ्रू नहीं बल्कि वेक्ना के थ्रू, यानी कि उसकी आंखों के थ्रू देख रहा था। यानी कि ये थियरी सच है
कि विल और वेकना जुड़े हुए हैं और साथ ही वेकना भी किसी के माइंड में घुसता है जो और कोई नहीं बल्कि हॉली है, जिससे हम ये क्लियरली समझ जाते हैं कि प्लेग्राउंड में जब हॉली मैरीगो राउंड पे स्पिन करती है और इस विजन का मतलब यही है कि वेकना इज अबाउट टू टारगेट मोर चिल्ड्रन। गूज़बम्प्स स्ट्राइक्स होते हैं विल को फिर से, यानी कि यहाँ पर सिग्नल स्ट्रॉन्ग है। माइक और नैन्सी को मिस्टर वॉटसी के बारे में जानना है, तो बात करें वॉटसी और कोई नहीं बल्कि उनकी बहन हॉली का एक इमेजिनरी फ्रेंड है जो उसे बार बार इसी बात के लिए वार्न करता है कि उस पर कोई मॉन्स्टर अटैक करने वाला है और उसे वो अपने साथ ले जाएगा, जिस वजह से वो काफी डरी हुई रहती है और अक्सर अपने इस इमेजिनरी दोस्त से बात करती है, पर उन लोगों के पास उस इमेजिनरी दोस्त की पूरी डिटेल नहीं, जिस वजह से माइक और नैन्सी डॉक्टर से अपील करते हैं कि वो लोग उसे उसकी मॉम से बात करने दे, पर फिलहाल डॉक्टर उन्हें मना कर देता है क्योंकि मॉम की हालत ठीक नहीं। लेकिन माइक और नैन्सी कहाँ रुकने वाले, जो दोनों डिस्गाइज मोड में आ जाते हैं, यानी कि माइक बन चुका है एक इंजर्ड पेशेंट तो वही नैन्सी एक कैंडी स्ट्रिपर यानी कि हॉस्पिटल स्टाफ, और हम देख भी पाते हैं कि हॉस्पिटल के लोग उनके लुक को देखकर फूल भी बन जाते हैं, जिसके बाद अपनी मॉम से वो लोग बातचीत करते हैं और बातचीत में कैरन उन्हें लिख कर बताती है कि हॉली का वो फ्रेंड किस तरीका का है। सबसे पहले वो वेस्ट पहनता है और उसके पास एक पॉकेट वॉच है जो साथ ही साथ काफी लंबा भी है, लेकिन सबसे अजीब चीज ये है कि उसका नाम हेनरी है, मतलब मिस्टर वॉटसन, हेनरी क्रेन 1। ये सब मिलाकर आप लोगों को पता है कि वो वेकना है, होली का इमेजिनरी फ्रेंड रियल था और वो उसे प्रोटेक्ट नहीं बल्कि मैनिपुलेट कर रहा था। साथ ही एपिसोड के लास्ट सीन में हम देख पाते हैं कि हेनरी क्रेल अपने क्लीन ब्राउन सूट में हॉली का हाथ पकड़ के प्रिस्टीन शाइन क्रेल हाउस के अंदर ले जाता है। ये अपसाइड डाउन का वर्जन नहीं, ये एक इल्यूजन है, वो भी वेकना के माइंड का। साथ ही वो हॉली को ये प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारे फ्रेंड्स को भी यहाँ ले आऊंगा, सब सेफ रहेगी, तुम्हारी फैमिली भी यहाँ सबके लिए बहुत जगह है। और आप लोगों को काफी अच्छे से पता है कि ये कोई रैंडम किडनैपिंग नहीं बल्कि ये एक मैसिव प्लान की शुरुआत है। साथ ही हम देख पाते हैं कि मैक्स जिसे लूकस ये सारी सिचुएशन बताता है और वो होप कर रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन फिलहाल उन्हें मैक्स की जरूरत है तो वो जल्द से जल्द उन लोगों के पास वापस आ जाए। और ये सुनते ही हम देख पाते हैं कि उसका मॉनिटर बीप करना शुरू कर देता है। और अगर बात करें डस्टिन की तो हम देख पाते हैं कि वो लोगों से मार खाकर फाइनली स्टीव के पास लौट आया है। सो दोस्तों, एपिसोड 2 एक इमोशनल गट पंच है, हॉरर, मिस्ट्री, साइकोलॉजी, वेकना का मास्टर प्लान, हॉली की किडनैपिंग, विल का हाइव माइंड सिग्नल, कैरन व्हीलर का बैडनेस फाइट, ये सब स्ट्रेंजर थिंग्स को अगेन पीक पर ला रहा है। अगर आप एपिसोड 3 का भी इसी तरह फुल हिंदी डिटेल रिकैप देखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिए, और तब तक के लिए मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।